फ्रेंड, अगर आप डीएलएड बीटीसी सेकेंड या फोर्थ सेमेस्टर के अभ्यर्थी हैं तो आपका ये सवाल ज़रूर होगा कि पीएनपी हम लोगों के एग्ज़ाम कब कंडक्ट कराएगा। क्योंकि देखिए 2023 बैच के अभ्यर्थी जो वर्तमान में फोर्थ सेमेस्टर के हैं, है ना, और जो 2026 में आ चुके हैं और 3 साल का समय होने वाला है। ये बात तो आपको पता है कि भाई 3 साल होने वाले हैं। और 2024 बैच के जो सेकेंड सेमेस्टर के अभ्यर्थी हो जाते हैं वो भी 2026 में आ चुके हैं और इनको भी कितने साल हो गए हैं, तो इनको भी 2 साल हो चुके हैं, होने वाले हैं। अभी नहीं हुए हैं तो हो जाएंगे, है ना। और अभी तक क्या है, प्रथम और तृतीय सेमेस्टर का रिजल्ट जारी नहीं हुआ। और आपको ये भी पता है कि इसी वर्ष अच्छी खासी शिक्षक भर्ती भी देखने को मिल सकती है। वो बात अलग है कि भाई कहा जाता है कि शिक्षक भर्ती आने वाली है लेकिन नहीं आती है, लेकिन देखिए उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, तो हो सकता है कि शिक्षक भर्ती भी देखने को मिल जाए। अगर फोर्थ सेमेस्टर के अभ्यर्थियों का सेमेस्टर टाइम से कंप्लीट नहीं हुआ तो शिक्षक भर्ती से बाहर हो सकते हैं। भाई अगर मान लीजिए कि शिक्षक भर्ती आ जाती हैं और इनका जो है अभी सेमेस्टर कंप्लीट नहीं हुआ है और ना हो पाएगा तो क्या होगा, ये लोग तो बाहर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से डाउट्स जो हैं वो सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि हर महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती है। सो लास्ट तक बिल्कुल बने रहिएगा। और चैनल पर अगर अभी तक आप लोगों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और चीज़ें पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करेंगे, क्योंकि इस चैनल पर आप सभी को फ्री क्लासेस और डीएलएड से रिलेटेड अपडेट भी मिलती रहती हैं। और सभी चीज़ें कैसे मिलती हैं, तो सभी चीज़ें फ्री में मिलती हैं, कोई भी चार्ज आपको नहीं देना रहता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो किसकी करेंगे, सबसे पहले जानेंगे कि डीएलएड परीक्षाएं होंगी कब, ठीक है ना। और देखिए इसमें सबसे पहले ये जान लेते हैं कि डीएलएड की फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की परीक्षाएं कब कंप्लीट हो गई, तो 3 नवंबर को। कब कंप्लीट हो गई, यहाँ पे हम लिख देते हैं 3 नवंबर को जो है वो कंप्लीट हो गई। और उसके बाद कॉपी चेकिंग की प्रक्रिया भी दिसंबर माह में समाप्त हो चुकी है। फिर क्या है, और रिजल्ट बनने का काम चल रहा है, ठीक है। और रिजल्ट भी अगर बात करें तो जनवरी लास्ट या फरवरी फर्स्ट वीक में, यानी फरवरी 1 फरवरी तक आ जाना चाहिए, तो वो फर्स्ट वीक ही होगा, है ना। इसके बाद 15 दिन का समय जो हो जाता है वो स्क्रूटनी में लग जाता है। फिर क्या होता है भाई, स्क्रूटनी में ये होता है, स्क्रूटनी के बारे में बात हम कर लेते हैं। स्क्रूटनी का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपका किसी सब्जेक्ट में बैक लग जाता है, तो जो ये स्क्रूटनी का फॉर्म डालते हैं तो इसमें क्या होता है, जैसे बाई चांस कॉपी आपकी सही से चेक नहीं हुई या नंबर आपके सही से नहीं, या उसको फिर से मतलब चेक कराना, रीचेक कराना, ये स्क्रूटनी का फॉर्म होता है। जब आप फॉर्म डालते हैं तो कॉपी आपकी फिर से देखी जाती है, और अगर उसमें नंबर आपको बढ़ते हुए नहीं मिले, यानी सही से नहीं मिले हैं, जितने मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले हैं, या किसी वजह से नहीं चढ़े हैं, तो वो चढ़ाए जाते हैं। और हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भाई अगर आपके बैक लगी है तो वो बैक हट जाती है, बाकी ज़रूरी नहीं होता। जैसे 1-2 नंबर होते हैं तो स्क्रूटनी के फॉर्म डालने से वो 1-2 नंबर बढ़ जाते हैं, लेकिन हाँ तभी बढ़ते हैं जब ऐसा होता है, ये नहीं कि नहीं भी है तब भी वो नंबर बढ़ जाए, ठीक है। तो स्क्रूटनी की तो ये बात हो जाती है, तो इसमें भी टाइम लगता है। फिर इसका रिजल्ट आता है भाई, जब आप फॉर्म डालेंगे फिर उसके बाद क्या होगा, उसका रिजल्ट आएगा कि भाई आपकी बैक हट गई है या लगी हुई है या नहीं हटी है, ऐसा करके कुछ भी, ठीक है। तो ये बात हो गई स्क्रूटनी की। फिर इसके बाद क्या होता है भाई, एग्ज़ाम फॉर्म आने में भी कम से कम 30 दिन का समय लग जाता है। भाई सारी प्रक्रियाएं होती हैं, एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाते हैं, तो ये सभी प्रोसेस में अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो इस तरह से जो प्रोसेस हो रहा है वो इसमें तो भाई सारे प्रोसेस में लगभग मार्च तो निकल ही जाएगा। और अगर एग्ज़ाम की बात करें तो सेकेंड वीक में हो सकते हैं, सेकेंड वीक मान के चलिए 14-15, है ना। तो इसमें आप लोगों के एग्ज़ाम हो सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे यूपी टेट की अगर हम बात करें तो इसके जो फॉर्म हैं वो आने वाले हैं, और इससे रिलेटेड भी हमने आपके सम्मुख वीडियो दी है, तो आप उसको देख सकते हैं। बीपीएससी ट्री 4 ये भी आपके सम्मुख आने वाली है, और हाँ सुपर टेट भी आ सकता है। क्यों,
क्योंकि देखिए अनुमान तो बन रहे हैं और ये रहता है हमेशा कि भाई हो सकता है कि वैकेंसीज निकल आए, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही चांस बन रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं तो 15 अप्रैल तक अगर एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेता है तो बेहतर है, वरना क्या होंगी समस्याएं आनी है। क्यों समस्या आने हैं, तो आप समझ सकते हैं समस्या इस तरह से आनी है कि अगर 4th सेमेस्टर में है और एग्ज़ाम नहीं हुए और रिजल्ट नहीं आया तो भाई क्या होगा, अगर वैकेंसीज निकलती हैं तो 4th सेमेस्टर वाले वहाँ पे नहीं पहुँच पाएंगे, वो बाहर रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराने चाहिए भाई। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को आपके भाई जो आपका चैनल है नायरा स्टडी हब, इस पर सभी क्लासेस और पीडीएफ नोट्स जो हो जाते हैं वो आपको प्रोवाइड होते हैं। वो भी कैसे प्रोवाइड होते हैं, तो फ्री में प्रोवाइड होते हैं। इसके लिए आपको 1 रुपया भी नहीं देना होता। भाई कुछ चैनल वाले हैं जो भाई आप लोगों से कुछ चार्ज लेते हैं, क्लासेस आपको प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन आपका जो ये आपका खुद का चैनल है नायरा स्टडी हब, यहाँ पे आपको कोई भी चार्ज नहीं देना रहेगा और सभी चीज़ें आपको फ्री में मिलती हैं। तो भाई जब इतनी चीज़ें फ्री में मिल रही हैं तो क्यों ना हम चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि आपको हर एक क्लास मिल जाती है, नोटिफिकेशन पहुंच जाता है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से क्या होता है, आपको फ्री पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं और भी जो अपडेट्स होती हैं वहाँ पे आपको मिल जाती है। जैसे हम क्लास लेने जा रहे हैं तो उसका टाइम आपको पता चल जाता है, किस टाइम कौन सी क्लास रहेगी, किस टाइम कौन से सब्जेक्ट की क्लास रहेगी, ये सभी चीज़ें आपको पता हो जाती हैं। ठीक है, और उसके बाद इसमें क्या-क्या चीज़ें हम कंप्लीट कराते हैं ये भी चीज़ें हम जान लेते हैं। तो इसमें आपका जो राजन सीरीज़ हो जाता है वो, आपका पवन सीरीज़ हो जाता है वो, और लगभग आपके 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वो भी सॉल्व कराए जाते हैं। प्लस क्या होता है, सॉल्व तो कराए ही जाते हैं और आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड होते हैं, जिससे आप क्या कर सकते हैं, आप रिवीजन कर सकते हैं। और भाई आप चाहें तो अपने हैंडराइटिंग नोट्स भी उससे बना सकते हैं और आप चाहें तो आप पीडीएफ भी पढ़ के और रिवीजन करके आप अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है ना, जिसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना रहेगा। तो फ्रेंड्स भाई फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो मिलते हैं हम लोग क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।